डियर स्टूडेंट्स, डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर, बीएससी सेकेंड ईयर का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ब्लास्टुलेशन प्रोसेस, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसका फॉर्मेशन, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैं आपको फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था ब्लास्टुलेशन या प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन, मैंने दिखाया था, लिखवा दिया था, पूरा समझाना था। मैंने कहा फिगर ड्रा करके मैं समझा दूंगा, वैसे टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा, मैंने फिगर ड्रा करके आपको समझा दे रहा हूँ। फिगर ये बना हुआ है, आप देख लें पहले। ये है जाइगोट, आप पहले से जानते हो, इधर से मैं दिखा रहा हूँ, देखो इधर, ये है जाइगोट। कौन है? जाइगोट। इसमें न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म होगा, जाइगोट न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या करेगा? क्लीवेज करेगा। क्लीवेज मतलब विभाजन। क्या करेगा ये? इसमें क्लीवेज होगा। क्या होगा भाई? क्या होगा? क्लीवेज। क्लीवेज मतलब विभाजन। क्या होगा? क्लीवेज। जब क्लीवेज होगा तो भी होलोब्लास्टिक हो रहा है, होलोब्लास्टिक वर्टिकल हो रहा है, और कैसा हो रहा है? होलोब्लास्टिक हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों सेल एक समान बन रही। जैसे सेप को आधा आधा काट दीजिए, सेप को क्या कर दिया? आधा आधा काट दीजिए। सेप को 20 से काट दिया आधा आधा, ये देखो 20 से कटा हुआ, 20 से डिवीज़न हुआ है ना, ये 2 सेल स्टेज हो गया। ये कैसा हो गया? 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो, 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो हो गया ये 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो। फिर डिवीज़न हुआ, 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो बना। कैसे सेल स्टेज? 4 सेल। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो बना। कैसे सेल स्टेज? 4 सेल। ये 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो में 1 2 3 4। ऊपर की जो ये लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ऊपर की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ये मैं लिखा हुआ हूँ, जोना पेलुसिडा लेयर। ऊपर की जो लेयर है उसको जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, इतना जानते रहिएगा। उसी के अंदर जाइगोट का डिवीज़न हो रहा है। ये जाइगोट है, क्लीवेज हुआ। क्लीवेज मतलब डिवीज़न, विभाजन। क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो बना। क्या बना? 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो। नेक्स्ट डिवीज़न हुआ, 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो बना। नेक्स्ट डिवीज़न हुआ, 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो बना। फिर डिवीज़न हुआ, 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो बना। 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो के बाद 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो को हम मारुला बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? मारुला। इसके बाद एक लेयर बन जाता है, जोना पेलुसिडा लेयर रप्चर्ड हो जाता है। जोना पेलुसिडा लेयर क्या होता है? रप्चर्ड हो जाता है। रप्चर्ड जोना पेलुसिडा ये लेयर लिखा हुआ हूँ मैं, रप्चर्ड जोना पेलुसिडा लेयर। एक अनदर लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। एक अनदर लेयर बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाती है। एक कैविटी इसमें बनती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। इस कैविटी क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी। इस कैविटी क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी। इसके अंदर क्या है? ये इनर सेल मॉस है। इसके अंदर क्या है? ये इनर सेल मॉस। इसके अंदर क्या है? ये इनर सेल मॉस। इसके अंदर क्या है? इनर सेल मॉस। इनर सेल मॉस का समझ रहे हैं ना? ये इनर सेल मॉस, या इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल सेल। इनर सेल मॉस या एम्ब्रियोनल सेल। ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला इसी को बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये मैमल के बात बता रहा हूँ मैं। ये मैमल्स के केस में सारी घटनाएँ हो रही हैं। ब्लास्टुलेशन प्रोसेस में कल लिखवाया तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखो, जोना पेलुसिडा लेयर रप्चर्ड हो गया, डिसअपियर हो जाएगा। अब ये केवल कौन है? ऊपर वाली कौन लेयर? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। कौन लेयर है ये? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर से क्या बनता है? इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन कोरियन अलंटवाइस। वो बाद में बताऊंगा एमनियन कोरियन अलंटवाइस क्या होता है, क्या उसकी पेक्युलियरिटी है। ये ऊपर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर से क्या बनता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बनता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन कोरियन और अलंटवाइस। बीच में ये कैविटी होती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। बीच में कैविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी। यहाँ पे ये मास ऑफ सेल होता है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल सेल। इसी से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब इंडिविजुअल, इसी से बनता है। समझ रहे हैं ना?
इंडिविजुअल इसलिए सेल्स नहीं बन सकता, ये तो केवल कवरिंग बनाता है। एमनियन, पोरियन, एलेंटोइस जो भी बनाएगा वो अलग बातें हैं। इससे इनर सेल मास या इम्ब्रियोनल सेल से क्या बनता है, इम्ब्रियो प्रॉपर बनता है। इम्ब्रियो प्रॉपर मतलब इम्ब्रियो जो इंडिविजुअल बनता है वह किससे बनता है, इनर सेल मास से। ठीक। ट्रोफोब्लास्ट की वो लेयर, ट्रोफोब्लास्ट वो सेल जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में है उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ राउबर्स। सेल्स ऑफ राउबर्स, राउबर्स की कोशिकाएं इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ राउबर्स। बात समझ रहे हैं ना। तो ये है ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस, ब्लास्टुला फॉर्मेशन या ब्लास्टुलेशन प्रोसेस। इफ़ यू वांट टू लिसन दिस थिंग्स देन सी हियर, जाइगोट, ध्यान दीजिएगा। जाइगोट is covered by zona pellucida layer, covered by zona pellucida layer. It is divided into two cell, then into 4 cell, then into 8 cell, then into 16 cell stage. Now this stage is called as marula, called as marula. It again divided and form blastula, or you can say blastocyst in case of mammals. In other individuals it is called blastula. Zona pellucida layer ruptured, zona pellucida layer ruptured. Another layer formed which is called a trophoblast layer, called a trophoblast layer. Trophoblast layer. Cavity present in the blastocyst called a blastocele cavity, called as blastocele cavity. A mass of cell present which is called a inner cell mass. Those cells of trophoblast layer which are come in contact of embryonal cells called as cells of Raubers, cells of Raubers. If you see the structure of blastocyst or blastula, then you get outer layer is trophoblast layer. In case of mammals, क्योंकि अगला टॉपिक एक जगह है ये trophoblast layer, cavity is blastocele cavity. Mass of cell is called as inner cell mass or embryonal cells, inner cell mass or embryonal cells. And cells of Raubers, those cells of trophoblast layer which are come in contact of embryonal cells called as cells of Raubers. These blastocysts are responsible for attachment through the endometrium of uterine wall, endometrium of uterine wall. यही ब्लास्टोसिस्ट लेयर है जो माँ के यूट्रस में अटैच होता है, इम्प्लांटेशन करता है मैमल्स के केस में, मतलब जिसको बोलते गर्भधारण, प्रेगनेंसी, यही ब्लास्टोसिस्ट लेयर होता है जो अटैच होता है एंडोमेट्रियम की दीवार से। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21वें दिन, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा उसके 21वें दिन यही ब्लास्टोसिस्ट माँ के बच्चेदानी से, जिसको यूट्रस बोलते हैं, उससे अटैच होता है। किधर की साइड से अटैच होगा, सेल्स ऑफ राउबर्स की साइड से। इधर से अटैच होगा तो मिसकैरियज हो जाएगा, इधर से अटैच होगा तो इसी से प्लेसेंटा ही बनेगा। यहीं से क्या बनेगा, प्लेसेंटा, जो बच्चे को नरिशमेंट देगा। बच्चे को क्या देगा, नरिशमेंट। तो वह अवस्था कौन सी है, जो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में वृक्षारोपण। तो पेटवा में कहाँ वृक्ष का रोपण होगा, होगा नहीं। वृक्षारोपण का मतलब वही अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को हम बोलते इम्प्लांटेशन, गर्भधारण। चौथे दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21वें दिन। इतनी बात है ब्लास्टुलेशन प्रोसेस में। ये फिगर आपको बनाना है और समझना है। ये मैं हट जा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए आराम से, 2-3 बार क्लिक कर करके बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला प्रोसेस इसी में है गैस्टुलेशन। अगला प्रोसेस क्या है, गैस्टुलेशन, वो भी आपको बताना है। तो इस फिगर को आपको बनाना होगा। मैं इसको अभी रेस कर दे रहा हूँ, आसानी से आप इसको बना लीजिएगा। हमारी बात समझ में आ रही है। इसको 1-2 बार क्लिक करिएगा, 2-3 बार क्लिक करके आसानी से बना लीजिएगा। हम 5 मिनट 2 मिनट के लिए छोड़ भी दे रहे हैं इसको, ऐसे ही ये ऐसे पड़ा रहेगा ताकि आसानी से आप इसको क्या कर सकें, बना सकें। बात समझ रहे हैं ना, इसको आसानी से आप बना सकते हो। तो ये कल वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखना है गैस्टुलेशन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, गैस्टुलेशन किसे कहते हैं।
क्वेश्चन आता है गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन भी एक प्रोसेस है। क्या है? गैस्ट्रुलेशन भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमको दिखाना है, तब हम इसको इरेज कर दें, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। गैस्ट्रुलेशन नेक्स्ट टॉपिक है। गैस्ट्रुलेशन बहुत पूछता है, गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा, फिगर के लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस किसे कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस होता है इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुला का। किसका फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन। द प्रोसेस इन विच गैस्ट्रुला फॉर्मेशन अकर्स कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, आर यू कैन से गैस्ट्रुलेशन इज अ फेनोमेनन इन विच गैस्ट्रुला फॉर्मेशन अकर्स। बात समझ रहे हैं। गैस्ट्रुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला से। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। बड़ा ही सिंपल है। दो प्रोसेस होता है इसमें। गैस्ट्रुलेशन में दो प्रोसेस होता है। ये गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन में दो प्रोसेस, एक होता है इम्बोली, दूसरा होता है इपीबोली। इम्बोली और इपीबोली। इम्बोली में 3 प्रोसेस होता है, इपीबोली में एक ही। ये इपीबोली अकेले ही होता है। इम्बोली मतलब इनसाइड, अगर सेल अंदर की तरफ जाए तो इसको बोलते हैं इनसाइड, और इपीबोली मतलब थ्रू आउटसाइड, थ्रू आउट साइड, इसी बोलते हैं इपीबोली। इपीबोली थ्रू आउटसाइड, इम्बोली इनसाइड। इम्बोली में 3 प्रोसेस होती है। इम्बोली किसे कहते हैं, इम्बोलिक प्रक्रम होता है, इसमें इनसाइड जाती है। इसमें इन्वेजिनेशन हो सकता है, इन्वेजिनेशन, इन्वल्यूजन, इंग्रेशन। इन्वेजिनेशन, इन्वल्यूजन, इंग्रेशन 3 प्रोसेस होता है। पुश इनसाइड पहला प्रोसेस है, पुश इनसाइड। जैसे आप कोई बैलून हो और बैलून को लेके क्या कर से घुसा दिया जी अंदर की तरफ। कभी आपने देखा होगा मेले में गए होंगे तो बैलून फुला के सब उसका शेप बना देते हैं, ऐसे अंदर के घुसा के इसके बांध देते हैं, बांधने के बाद लड़के खेलते हैं ऐसे ऐसे। देखें कभी? नहीं। देख लीजिए कभी जाके मेले में जाइएगा, देखिएगा। कुछ करना ही नहीं। जैसे ये कोई क्या है, ये ब्लास्टुला है, इसको आप यहाँ से ठूस दीजिए तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो जाएगा। अरे आपने पुश कर दिया, अरे जो यही बोला था ना, गोले को आपने पुश कर दिया तो ये क्या है, चला गया अंदर की तरफ। ये कौन हो गया,
इन्वेजिनेशन। समझ नहीं पा रहे हो यार? अरे बैलून ले लो, बैलून को ऐसे गोला सा बैलून, इसको ठूस दीजिए अंदर की तरफ, हथवा डालिए, ऐसे उंगलियों से ऐसे कर दीजिए अंदर, पकड़ लीजिए वहीं से, डबल लेयर बन गया ना। जो सिंगल ब्लास्टुला था वो डबल लेयर गैस्ट्रुला बन गया। ये इन्वेजिनेशन है, इसको बोलते हैं पुश इनसाइड। पुश इनसाइड, ठूस दीजिए अंदर की तरफ, ढकेल दीजिए अंदर की तरफ। ढकेलेंगे ही, गाड़ी का ढकेलेंगे नहीं ना, तो क्या करोगे आप? इसको क्या करोगे? पुश इनसाइड। ऐसे बैलून है पूरा गोला सा, ऐसे इसको अब ठूस देंगे अंदर की तरफ, जाहिर बात है ये डबल लेयर बन जाएगा, बनेगा ना। दूसरा है इन्वोल्यूशन। अगर कोशिकाएं रोल करके, रोल में सरक के अंदर की तरफ जाएं, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन, रोलिंग इनसाइड। रोलिंग इनसाइड, जैसे ये गैस्ट्रुला बन रहा है, अगर कोशिकाएं ऐसे सरक के अंदर की तरफ जाएं, सरक के अंदर की तरफ जाएं, मतलब रोल करके, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इन्वोल्यूशन। बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझ जाएंगे तो पूरी बातें आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा प्रोसेस होता है इनग्रेशन। जैसे ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला होगा, जाहिर सी बात इसमें सेल होंगी, ये क्या होंगी? सेल होंगी ना, इसमें भी सेल होंगी, ये हवा नहीं है, ये सेल्स होंगी। अब सेल्स हैं, इसमें से सेल्स टूटी, ये सेल्स टूटी, और टूटने के बाद जो है, ये तो सेल्स पहले से ही प्रेजेंट हैं, बोलिए ना। सेल्स टूटने के बाद यहाँ पे अरेंज हो गई, 1 2 3 4 सेल्स क्या हो गई? अरेंज हो गई। फिर यहाँ से बनती जाएंगी, यहाँ सेल्स बनती जाएंगी, ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ सेल टूटेंगी 4 4 5 5 की संख्या में, और आके यहाँ अरेंज हो जाएंगी, तो एक दूसरा लेयर बनने लगेगा। जो यहाँ पे टूट के निकली हुई थी सेल, फिर वहाँ सेल्स बन जाएंगी, फिर टूट के निकलेंगी, फिर ऐसे अटैच हो जाएंगी, देखो ये, फिर टूटेंगी, फिर बनेंगी, फिर टूटेंगी, ऐसे क्या लेयर बन जाएगा? डबल लेयर। तो ये हो गया इनग्रेशन। इनग्रेशन मतलब सेल्स टूटती हैं, टूटने के बाद अरेंज हो जाती हैं। सेल्स टूटती हैं, टूटने के बाद क्या होती है? अरेंज्ड हो जाती हैं, और डबल लेयर क्या बनता है? गैस्ट्रुला बन जाता है। हमारी बात समझ रहे हैं? ये तो होगा इम्बोली। ये सब सारी अंदर की तरफ बातें हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं? अंदर की तरफ। इसीलिए इसको बोलते हैं इम्बोली, मतलब इनसाइड। इपीबोली, इपी मतलब ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, थ्रो आउटसाइड, थ्रो इनसाइड। अगर अंदर की तरफ जा रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इनसाइड, थ्रो इनसाइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्रो इनसाइड। तो इन्वेजिनेशन मतलब एक बार में ही पुश कर दिया इनसाइड। इन्वोल्यूशन का मतलब अगर सेल्स रोल करके जा रहे, रोल मतलब सरक करके जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। और अगर कोशिकाएं क्या हो रही हैं? टूट के अंदर ही और दूसरा लेयर बना ले रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनग्रेशन। उसे क्या बोलते हैं? इनग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये है इपीबोली। ये क्या है? इपीबोली। इपीबोली क्या है? एक प्रोसेस होता है। इपीबोली क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। इसको बोलते थ्रू आउटसाइड। थ्रू आउटसाइड, थ्रू आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ कोशिकाएँ क्या हो जाए? बाहर की तरफ रोल करने लगे। अगर कोशिकाएँ बाहर की तरफ रोल करने लगे तो इसको हम बोलते हैं थ्रू आउटसाइड। जैसे कोई लेयर है, ये देखो, ये लेयर है ये, और इसके ऊपर से कोई लेयर बनने लगे, इसके ऊपर से क्या बनने लगे? कोई लेयर बनने लगे, तो ये क्या हो जाएगा? और बढ़ा लो, और घेर लिया, ये बन गया लो। अगर बाहर से कोशिकाएं घेर रही तो इसको बोलते हैं इपीबोली, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालिए गैस्ट्रुलेशन, उसका डिफिनीशन लिखे, उसके बाद हम इसको समझाएंगे क्या क्या है। सब फिगर ड्रा के बनाना पड़ेगा। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन is a process in which, write down, gastrulation is a process in which, gastrulation is a process in which single layered blastula, single layered blastula, gastrulation में लिख रहे हैं। gastrulation is a process in which single layered blastula
converted into single layered blastula converted into double layered gastrula, double layered gastrula called as gastrulation, called as gastrulation. दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हो ORR करके, गैस्ट्रुलेशन इज ए प्रोसेस, ORR करके नीचे से लिखिए, गैस्ट्रुलेशन इज ए प्रोसेस इन विच, gastrulation is a process in which gastrula formation occurs, gastrula formation occurs from, gastrula formation occurs from, कहाँ से, gastrula formation occurs from blastula, gastrula formation occurs from blastula, full stop. In gastrulation process, three germ layer formed, three germ layer formed, three germ layer formed, full stop. Gastrulation is an important event, gastrulation is an important event, घटना, events, gastrulation is an important event in embryonal development of, in embryonal development of, in embryonal development of individual, full stop. Embryonal development of individual हो गया, full stop. During gastrulation, three germ layer, during gastrulation three germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm formed, ectoderm, mesoderm and endoderm formed, which form whole body of organism, which form whole body of WHOLE, whole of body of organism. हो गया, full stop. In gastrula a cavity formed, in gastrula a cavity formed which is called as archenteron cavity, called as archenteron cavity, called as archenteron cavity, called as archenteron cavity. हो गया. Which open through, उसी सेंटेंस में है, which open through blastopore, which open through blastopore, which open through blastopore. आपने पढ़ा होगा, कभी कभी आपको समझाया जाता है कि क्वेश्चन पूछता है कि ब्लास्टोपोर फाउंड इन, तो देगा ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मारुला, न्यूरुला, तो आपका आंसर होगा, क्योंकि ब्लास्टोपोर नाम दिया है तो लड़के दिमाग तुरंत लगाते ब्लास्टुला में होगा, नहीं, गैस्ट्रुला में ब्लास्टोपोर होता है.
ये आर्चेंट्रॉन कैविटी, देखो ये कैविटी जो बना है आर्चेंट्रॉन कैविटी और ये ब्लास्टोपोर है। अभी फिगर ड्रा करके हम समझाएंगे, अभी तो ऐसे बता रहे हैं ब्लास्टोपोर है, ये आर्चेंट्रॉन कैविटी है। ये कौन है? आर्चेंट्रॉन कैविटी। ये कैविटी जो डेवलप्ड हो रहा है इन्वेजिनेशन से उसको बोलते हैं आर्चेंट्रॉन कैविटी, और जो ओपनिंग है इसका इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। हो गया? अब हेडिंग डालेंगे, ये हो गया फुल स्टॉप। इसके बाद जो है आपको हेडिंग डालना है प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। इसको कहीं अपने समझने के लिए अगल बगल लिख लीजिए ताकि दिमाग में क्लू आ जाए। समझ रहे हैं ना? इसको समझने के लिए लिख सकते हैं, नहीं समझेंगे तो हम तो लिखवा ही रहे हैं। लिखिए गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इंक्लूड्स Emboli process and epiboli process. Emboli and epiboli process. इसको इस लिख लीजिएगा, इम्बोली एंड इपीबोली प्रोसेस। इम्बोली और इपीबोली प्रोसेस। हो गया? तो पहला हेडिंग डालेंगे इम्बोली, पहला हेडिंग लिखेंगे इम्बोली। अब मैं क्या कुछ समझाते हुए लिखते चले, ये समझ में अगर आ गया तो पूरी पास से आप आसानी से लिख सकते हैं। इम्बोली ब्रैकेट में लिख लिए थ्रो इनसाइड, थ्रो फेंकना अंदर की तरफ, थ्रो इनसाइड। तो इसमें लिखिए डिफिनीशन पहले, इन दिस प्रोसेस ऐसे लिखेंगे इम्बोली में, इन दिस प्रोसेस cells move inside the blastocele cavity, blastocele cavity. Full stop. This process includes invagination, involution and ingression. इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन एंड इंग्रेशन, सब स्पेलिंग लिखा हुआ प्रेम से देख लीजिए। इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन एंड इंग्रेशन। तो ए हेडिंग डालेंगे इन्वेजिनेशन, लिखिए it is a process in which blastomere cells push inside, result double layered gastrula formed,
गैस्ट्रुला फॉर्म, फुल स्टॉप. A cavity developed, full stop, a cavity developed which is called as, a cavity developed which is called as, which is called as archentron cavity, which is called as archentron cavity, called as archentron cavity. Which open through जो बनता है, which open through blastopore, which open through blastopore, which open through blastopore. ये फिगर बनाना है आपको. फिगर तुरंत बना लीजिए, मैं बनाकर छोड़ दूंगा, आप बनाते रहिएगा क्योंकि इस टाइम मेरे पास नहीं है. देख रहे हैं ना, ये कौन है? ये इन्वेजिनेशन प्रोसेस है. ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टोमियर सेल है, ये ब्लास्टोसील कैविटी है, ब्लास्टोसील कैविटी. ये पुश इनसाइड, देखो ये इनसाइड पुश किया गया है, तो ये ब्लास्टोपोर बन गया. ये ओपनिंग जो है ये कौन बन गया? ब्लास्टोपोर. और ये कैविटी जो है, ये कैविटी जो है इसका नाम है आर्चेंटेरॉन, आर्चेंट्रॉन कैविटी. ये हो गया एक्टो और ये हो गया एंडो. क्या? एक्टोडर्म और एंडोडर्म. ये फिगर बना लेना है आपको. इधर हम लिख देते हैं. ये ब्लास्टुला है, ये गैस्टुला है. इसमें जो इवेंट हो रहा है वो है इन्वेजिनेशन. इवेंट्स क्या हो रहा है? इन्वेजिनेशन. बोलिए ना, ये इन्वेजिनेशन हो रहा है. ये ब्लास्टोसील, इसको आपने पुश कर दिया, डबल लेयर्ड क्या बन गया? गैस्ट्रुला आर्चेंट्रॉन कैविटी हो गया. और ये कौन हो गया? ये ब्लास्टोपोर. ये आर्चेंट्रॉन कैविटी, डबल लेयर्ड गैस्ट्रुला, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं. अगला हेडिंग, ये फिगर बना लीजिएगा. अगला हेडिंग आपको लिखना होगा इन्वोल्यूशन. कल हमारी मुलाकात होगी, फिर चलते हैं. बाय.